गेट कॉजेटिव में और मेक कॉजेटिव में आप हमेशा परेशान होते हैं इनको इस्तेमाल करते वक्त। आज की इस वीडियो में मैं जिस तरह से आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा और एग्जाम्पल दूंगा, इसके बाद आपको कभी भी किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं मेक कॉजेटिव। कॉजेटिव में अक्सर क्या होता है कि पहले तो आप खुद काम कोई कर रहे होते हैं। जब आप समझ लीजिए कोई बड़े हो जाते हैं या कोई मालिक बन जाते हैं, या जब आप किसी और से कोई काम करवाना चाहते हैं, या आप वजह बनते हैं किसी काम के होने की या करने की, तो वहां पर आपने यूज करना है मेक कॉजेटिव। बस यहां पर क्या होगा कि जिससे आप काम करवाते हैं वो जो इंसान होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, वो मेक कॉजेटिव में जरूर आएगा। और जब हम गेट कॉजेटिव में जाएंगे तो उसमें थोड़ा अलग मामला होगा। तो मेक कॉजेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपने मेक लगाना है, और उसके बाद जिससे काम कोई भी करवाते हैं, जिस काम की भी आप इवन के वजह बनते हैं, वो जो बंदा होगा वो मेक के फौरन बाद लगाना है। और उस बंदे के बाद यानी उस ऑब्जेक्ट के बाद आपके जो वर्ब की फॉर्म होगी, जो काम करवाते हैं, उसकी आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर जो अगर हम जमाना चेंज करते हैं तो फिर वर्ब की फॉर्म किस चीज की तब्दील होगी? आप जो ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा उसकी फॉर्म नहीं चेंज होगी। ये जो मेक कॉजेटिव है इसकी आप फॉर्म बदलते जाएंगे और टेंस आप बदलते जाएंगे। तो इसकी पहली एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि एक पहले सिंपल सेंटेंस है कि वो बोलता है, ही स्पीक्स, वो मुझसे बुलवाता है, यानी वो वजह बनता है। ही मेक्स, मेक के साथ हमने एस फॉर्म लगानी है। ही मेक्स मी स्पीक, वो मुझसे बुलवाता है। यहां आपने एक तो मेक के साथ एस फॉर्म लगानी है, क्योंकि ये हम किस में बना रहे हैं? इस कॉजेटिव को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ड के साथ एस फॉर्म लगता है जब भी ही शी हो तो। और इसके बाद आपने मी लगाया, यानी कोई इंसान आएगा, कोई आपका जो पर्सन आएगा वो आएगा, और वो ऑब्जेक्ट की शक्ल में होगा, या अस होगा, या मी होगा, या देम होगा, या हिम होगा, या हर होगा। और उसके बाद जो वर्ब आएगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप किसी भी टेंस में क्यों जा रहे हो। ऐसा नहीं बोलेंगे कि शी मेक्स मी स्पीक, स्पीक के साथ भी आप एस फॉर्म लगा दे। इसके एक और एग्जांपल भी आप देख लें कि मैं उससे लिखवाता हूं, आई मेक हिम राइट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम इसको पास्ट में देखें तो मैंने उससे लिखवाया था, तो आई मेड हिम राइट। तो जब भी पास्ट में जाएंगे आपने राइट, ये जो बाद में एंड में जो आ रहा है इसकी फॉर्म नहीं बदलनी, ये जो कॉजेटिव है इसकी फॉर्म बदलते जाएगी और आप अपना जमाना बदलते जाएंगे। इसके एक और प्रेजेंट परफेक्ट में एग्जांपल देख लें कि मैंने उससे साफ करवाया है, आई हैव मेड हिम क्लीन। क्लीन की थर्ड फॉर्म नहीं, मेड की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जो भी तब्दीली आएंगी टेंस की वजह से, क्योंकि वर्ब में जो तब्दीली आती है वो टेंस की वजह से होगी, तो वो ये मेक कॉजेटिव पर तब्दीली आएगी, इसके बाद वाले वर्ब पे नहीं होंगी। अब हम चलते हैं गेट कॉजेटिव। अब गेट कॉजेटिव में क्या होगा? इसमें भी किसी ना किसी से कोई काम करवाते हैं, बस इसमें ये चीज देखनी होती है, आप जिससे काम करवाते हैं वो बंदा अननोन होता है, यानी वो आपके सेंटेंस में मौजूद ही नहीं होता। इसमें क्या होगा कि इसमें वो काम मौजूद होगा, जो आप काम करवाते हैं वो जस्ट काम आएगा और वो ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कोई नाउन होगा वही आएगा, पर्सन नहीं आएगा। जो ही पर्सन आएगा आपने गेट कॉजेटिव की बजाय मेक कॉजेटिव में चले जाना है। अब इसके एग्जांपल क्या है कि मैं शूज पॉलिश करवाता हूं। यहां पे भी मैं किसी न किसी से काम करवा ही रहा हूं, ये भी कॉजेटिव है, वो भी कॉजेटिव है। फर्क ये है कि यहां मैंने बोला कि मैं शूज पॉलिश करवाता हूं। किससे पॉलिश करवाता हूं? बंदा मेंशन किया नहीं, मैंने सिर्फ चीज बताई कि क्या करवाता हूं, शूज पॉलिश करवाता हूं। तो आई गेट द शूज पॉलिश, तो आई लगाएंगे, उसके बाद गेट लगाएंगे, और उसके बाद जो चीज करवाते हैं, जो आपका नाउन होगा या चीज होगी वो लगाएंगे, और उसके बाद जो काम होगा, जो वर्ब होगा वो आपने लगाना है। लेकिन एक चीज क्या ख्याल रखना है, वो वर्ब थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अब इसके लिए ये नहीं कि आपने तो सुना कि प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म आती है, नो, ये बस इसका स्ट्रक्चर ये कि गेट आएगा, उसके बाद जो चीज है वो लगाएंगे, और उसके बाद जो वर्ब होगा वो थर्ड फॉर्म में होगा। ये किसी भी जमाने में लेके जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके जाए, पास्ट में लेके जाए, कहीं पे भी लेके जाए, आई गेट द शूज पॉलिश्ड, ईडी फॉर्म लगी है, ये पॉलिश्ड, ये जब भी एस एच लगा हो और इसके साथ आप ईडी हो तो इसको नहीं पॉलिश, ड नहीं पढ़ना, ड नहीं,
मतलब ठ का साउंड दे रहा है, पॉलिश्ड, पॉलिश्ड। अब ये वॉच अक्सर आप वॉच देखते हैं, अक्सर बच्चे इसको पढ़ते तो वॉच्ड, एस्क, ये जो एस्क है, ए एस्क है, इसको अक्सर पढ़ते हैं एस्क्ड, द नहीं ठ। कुछ ऐसे होते हैं जो ईडी पर खत्म हो तो उसका ड साउंड के बजाय ठ साउंड निकालना होता है। इसमें एक खास बात याद रख लें कि जब इसमें, ये तो मैंने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया, अगर इसमें मैं जमाना बदलता हूं तो फिर क्या फर्क पड़ेगा फॉर्म्स पर? जी, किस पर फर्क पड़ेगा? गेट पर पड़ेगा। गेट के बाद जो मैंने बोला है कि वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगा, वो हर जगह थर्ड फॉर्म में होगा। जमाने का जो फर्क होगा जिस वर्ब पर पड़ेगा वो यही गेट कॉजेटिव, यही वर्ब है, इसी पर फर्क पड़ेगा। मैंने सेंटेंस दिया कि मैं शूज पॉलिश करवाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो सब्जेक्ट आई गेट फर्स्ट फॉर्म लगा दी, द शूज पॉलिश्ड। इसको पास में चेंज करूं कि मैंने शूज पॉलिश करवाए थे, जो ही जमाना बदला तो किस पर फर्क पड़ेगा? गेट कॉजेटिव, तो अब सेंटेंस होगा आई गॉट, गेट से क्या हो गया? गॉट, तो गेट पर फर्क पड़ेगा अगर जब जमाना बदलते हैं। आई गॉट द शूज पॉलिश्ड। अब ये आप याद रखें कि इसमें भी सेकंड, चाहे पास में जाए, चाहे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में जाए, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट में जाए, जहां पर भी लेकर जाए, जो एंड वाला है, जो चीज के बाद जो वर्ब आ रहा है, किसी नाउन के बाद जो वर्ब आ रहा है, वो हमेशा थर्ड फॉर्म में होगा। और जिसमें तब्दीली आएगी वो ये गेट है। अगर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है तो आई एम गेटिंग द शूज पॉलिश, मैं शूज पॉलिश करवा रहा हूं। आई हैव गॉट द शूज पॉलिश, मैंने शूज पॉलिश करवा दिया है। आई विल गेट द शूज पॉलिश, मैं शूज पॉलिश करवाऊंगा। इसके एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि मैं कमरा साफ करवाऊंगा। अब कमरा साफ कराऊंगा, किससे करूंगा? बंदा है नहीं है तो समझ लीजिए ये गेट कॉजेटिव है। अगर गलती से बंदा मेंशन कर दे के मैं उससे कमरा साफ कराऊंगा, मैं तुमसे कमरा साफ कराऊंगा, तो जब तुम, उससे, उनसे, उन लोगों से ये आ जाए तो फिर याद रखें आप मेक पॉजिटिव में चले जाएंगे। यहाँ क्या है कि मैं कमरा साफ करवाऊंगा, या मैंने कमरा साफ करवाया है, या मैं कमरा साफ करवा रहा हूं। तो यहाँ पर कब चीज क्या है? कमरा है। तो आई एम गेटिंग द रूम क्लीन्ड, क्लीन्ड आप ये थर्ड फॉर्म लगानी है इसको, या प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव गॉट द रूम क्लीन, यानी मैंने कमरा साफ करवा लिया है। एक बड़ी आम एग्जांपल, अक्सर आप बोलते हैं कि मैं बाल कटवा रहा हूं। अब काटने वाला बंदा है नहीं है तो ये गेट पॉजिटिव का सेंटेंस है। आई एम गेटिंग हेयर कट, कट किस थर्ड फॉर्म कट ही होती है। अब मैंने बाल कटवा लिए हैं, आई हैव गॉट हेयर कट, मैंने बाल कटवा लिया। आई एम गेटिंग, आई विल गेट, तो जो भी फर्क आएगा गेट पे ही आएगा। तो इस तरह से इन दोनों का फर्क कर सकते हैं। आप इनको किसी भी टेंस में लेके जा सकते हैं, मॉडल वर्ब में, कंडीशनल में, कॉजेटिव में, कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी किसी मॉडल वर्ब में जाता है, टेंस में जाता है, तो वर्ब पर फर्क पड़ता है, या उसकी सेकंड फॉर्म, या थर्ड फॉर्म, या एस फॉर्म, या आईएनजी फॉर्म। जो फर्क पड़ेगा वो इन कॉजेटिव पे फर्क पड़ेगा, इनके बाद वाला जो वर्ब होगा उन पे फर्क नहीं पड़ेगा।